खान सर, अंजना ओम कश्यप, नीट की कंट्रोवर्सी और 2 करोड़ का डेफेमेशन केस, इन चीजों के बारे में आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखा है, लगातार देखा है कुछ दिनों से। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस कंट्रोवर्सी को लीगल यानी लॉ के नजरिए से देखेंगे। और मेरा यह सवाल है, क्या किसी जर्नलिस्ट या पब्लिक फिगर के खिलाफ बोलना डेफेमेशन हो सकता है, यानी कोई किसी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक सकता है, या फिर यह हमें दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है उसका हिस्सा हो सकता है। तो आज हम सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी की नहीं दोस्तों, लॉ की बात करेंगे और लॉ के नजरिए से जानेंगे कि इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ये खान सर वर्सेस अंजना ओम कश्यप का केस नहीं, बल्कि लॉ के नजरिए से देखे तो ये डेफेमेशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस है दोस्तों। और आज हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर और कई अन्य लोगों के खिलाफ 2 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूट में एलिगेशंस है कि उनके खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स यानी बुरा भला बोल दिया गया है और ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया गया है और इसके कारण उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। इस मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट ने कई नोटिसेस इशू किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, डेफेमेशन होता क्या है? आमतौर पर यह जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन मैं एडवोकेट हरीश आज आपको डेफेमेशन क्या होता है वो बताने वाला हूं और कब किसी स्टेटमेंट की कीमत करोड़ों में पड़ सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, हर क्रिटिसिज्म डेफेमेशन नहीं होता और हर ओपिनियन भी डेफेमेशन नहीं होता। इंडियन लॉ में किसी व्यक्ति, किसी इंसान की रेपुटेशन को झूठे स्टेटमेंट्स के थ्रू नुकसान पहुंचाना डेफेमेशन का इशू बन सकता है। और डेफेमेशन सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है। अब मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ, पब्लिक फिगर के खिलाफ कुछ कहते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली डेफेमेशन बन जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपने हेल्दी क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने जो चीजें की है आपने उसको बैलेंस बनाते हुए क्रिटिसाइज किया। लेकिन अगर आप फैक्ट्स, ओपिनियन या फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो यह बिल्कुल डेफेमेशन नहीं है। लेकिन इसके ही ऑपोजिट, अगर आप फॉल्स एलिगेशंस लगाते हो, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करते हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डेफेमेशन का केस। इसीलिए कोर्ट हर केस में एक सिंपल सवाल देखती है, क्या स्टेटमेंट क्रिटिसिज्म था या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाला डेफेमेटरी स्टेटमेंट था? और बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन दोस्तों, इस केस में कौन सही और कौन गलत, ये डिसाइड आप, मैं या सोशल मीडिया नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगी कोर्ट। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है दोस्तों, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेफेमेशन। और फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलिमिटेड नहीं है और डेफेमेशन लॉ का पर्पस है रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना। लॉ हमेशा 2 राइट्स के बीच बैलेंस ढूंढता है दोस्तों, बोलने की आजादी भी देता है और अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी देता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट जारी करने से पहले आप उसे सोचिए, समझिए और रेस्पॉन्सिबली कीजिए। तो मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश। अगर आप इस वीडियो से कुछ डेफेमेशन के बारे में जान पाए, समझ पाए, तो ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में मेरा वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।